राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हंगामा रहा जारी। राहुल गांधी की माफी पर अड़ी बीजेपी। वहीं विपक्ष भी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कर रहा है जेपीसी जांच की मांग। चंडीगढ़ में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासक और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में सचिवालय में हरियाणा और पंजाब की हुई अहम बैठक। प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक हुई शुरू। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है खरीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की दी सौगात। चंडीगढ़ से पोर्टल का किया लोकार्पण। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन आज भी दोनों सदनों में हंगामे के साथ शुरुआत हुई। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग की। वहीं विपक्ष ने हिंडनबर्ग मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयानों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को संसद का अपमान नहीं करना चाहिए। शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें। और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। चंडीगढ़ में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासक और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में आज यूटी सचिवालय में हरियाणा और पंजाब की अहम बैठक हुई। बैठक में हरियाणा की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव संजीव कौशल, जबकि पंजाब की ओर से कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान व अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो के पहले फेज में जीरकपुर से पिंजौर कालका, चंडीगढ़ से पिंजौर कालका, पंजाब व हरियाणा सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट और एयरपोर्ट को जोड़ने के सुझाव दिए। उन्होंने मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकुला के क्षेत्र को शामिल करने की बात कही। वहीं बैठक के बाद पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि हम SYL पर कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि मेट्रो लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है और इसका रूट पंचकूला तक जाना चाहिए। प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है। सरसों की सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद हो रही है। भिवानी मंडी के सहायक सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था, वे क्रमवार अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं और उन्हें गेट पास दिए जा रहे हैं। मंडी में किसानों के लिए कवर, शेड, फसल की बोरियां रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। गेट पर आएगा, उसको गेट पर ही मौके पर गेट पास दे दिया जाएगा। गेट पास काटने के बाद वो अपनी जिस भी आड़ती को घेरना चाहेगा, माल वहाँ पे घेर दिया जाएगा। मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट की है, कवर्ड शेड है, हमारे पास पक्के प्लेटफार्म्स वगैरह हैं। तो लगभग जो भी बेसिक फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है सारी हमारे पास मौजूद है जी। किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और स्मूथली मंडी रन होनी चाहिए, तो वो हम पूरे कर रहे हैं। सरकार के जो आदेश हैं उनका हम पूरा पालन कर रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी में आए किसानों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरसों की खरीद MSP पर हो रही है और मंडियों में पूरी व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट का सरसों का सरकारी भाव है। 15 मार्च से जेपी दलाल ने शुरू करवाया काम। व्यवस्था मंडी में सही है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सरसों आने की कमी है। मैं जाटू लुवाड़ी से आया अपनी सरसों बेचने के लिए। समय पर खरीदारी के लिए ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट बस अच्छा भाव देगा, मैं सेक्शन बेचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेशवासियों को 2 नई जल कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी।
सीएम ने चंडीगढ़ में आज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के पोर्टल की शुरुआत की। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को दिया जाएगा। योजना के लाभ पात्र व्यक्ति को प्राकृतिक और एक्सीडेंट मृत्यु या स्थायी विकलांगता में दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति को उसके आयु वर्ग के हिसाब से राशि मिलेगी। वहीं व्यापारियों को स्टॉक में किसी कारणवश होने वाले नुकसान में आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। यदि व्यापारी के स्टॉक में आग लगने, उपद्रव या प्राकृतिक तरीकों से नुकसान होगा तो इस योजना के तहत उसे सहयोग राशि मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। उन्होंने व्यापार वर्ग को धन कुबेर बताते हुए कहा कि यह वर्ग जनता और सरकार के बीच एक माध्यम का काम करता है। जीएसटी प्रणाली से व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। ये कहा गया है सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है। पैसा इकट्ठा करना होता है तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता हो, या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है। सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। जीएसटी, तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है, इससे बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी दो भैयों की। एक भैया रात को लिखते थे, एक भैया मुनीम आता था वो दिन को लिखता था। आज टीकाकरण दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्रीय टीकाकरण दिवस पर पूरा देश हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत को सलाम करता है। उन्होंने खुशी जताई कि भारत में मिशन इंद्रधनुष के जरिए नियमित टीकाकरण को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट के जवाब में कहा कि भारत को स्वस्थ रखने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर हम लोगों को टीकाकरण करने में भारत की प्रगति को भी याद करते हैं और एक स्वस्थ भारत को निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। संस्थान ने एक साथ M29 के साथ और हिसार गौरव झोटे का एक रीक्लोन तैयार करने पर अनुसंधान को यह उपलब्धि हासिल हुई है। 3 साल पहले संस्थान को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग प्रभारी डॉक्टर PS यादव के नेतृत्व में यह रीक्लोन तैयार किए थे। निर्देशक डॉक्टर TK दत्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रयोग एक मील का पत्थर साबित होगा। कृत्रिम गर्भधान की यह तकनीक पशुओं की नस्ल सुधार में बहुत अहम साबित होगी। बहुत ही हाई गुणवत्ता की जो एक झोटे है, इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करें और इस पे एक नहीं एक एक करके हमें 7 के 7 बच्चे जो हम इसमें से पैदा किए हैं, तो तभी हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ रहा है, जिसके लिए हम पूरा इंस्टीट्यूट के साथ बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही अनोखे काम है। कृत्रिम गर्भाधान जो है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये एक ऐसे टेक्निक है जो हमारा जो नस्ल सुधार कार्य में इसको एक बहुत ही अहम टेक्निक माना जाता है। क्लोनिंग प्रभारी डॉक्टर PS यादव ने बताया कि साल 2015 में संस्थान ने पहला क्लोन तैयार किया था। संस्थान का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के मल्टीपल क्लोन तैयार करना है और इस प्रयोग के सफल होने से अब मल्टीपल क्लोनिंग भी संभव है। 5 साल तक हमने काम करके एक बड़ा पेपर निकाला था, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में छपा। उसके बाद ये जो 7 क्लोन आए एक ही झोटे से, ये अपने आप में एक यूनिक उपलब्धि है और ये 2018 में प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें मेन एम ये था कि मल्टीपल क्लोन पैदा करना है, उच्च क्वालिटी के मल्टीपल क्लोन। तो हमने हिसार गौरव के भी पैदा किए, एक 4354 और है, उसके भी 3 क्लोन पैदा किए। तो इस तरह से हमने जो है ये प्रूव किया कि मल्टीपल क्लोनिंग जो है वो पॉसिबल है
और मल्टीपल क्लोनिंग से हम एक ही गुणवत्ता वाले जो सांड है उसके बहुत सारी कॉपीज बना करके देश के अंदर उच्च जन्म उत्पादन को जल्दी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2022 में 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक है। बीते वर्ष चीन में $1 अरब के मूल्यांकन वाले ऐसे स्टार्टअप की संख्या महज 11 थी। यह लगातार दूसरी बार है जब इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। IVCA बेनिन कंपनी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत में उच्च मूल्य वाली इन कंपनियों की संख्या 96 हो गई है। हालांकि इस वर्ष यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनियों की संख्या 2021 के मुकाबले लगभग आधी है। इस समय में 44 यूनिकॉर्न बने थे और उस वर्ष इनकी कुल संख्या 73 पर पहुंच गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 23 यूनिकॉर्न में से 9 शीर्ष 3 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों से हैं। ये बताया जाता है कि वित्त पोषण अब छोटे शहरों में काम करने वाले स्टार्टअप को भी मिल रहा है। कुल वित्त पोषण में छोटे शहरों के स्टार्टअप को मिलने वाला वित्त पोषण 18% बढ़ गया है। अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में वस्त्र मंत्रालय की ओर से 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ियाँ, जरी सूट, लहंगे, जयपुरी जूतियों के अलावा बैम्बू फर्नीचर, मधुबनी पेंटिंग्स, जूट बैग्स, एम्बॉस पेंटिंग, बदोई कारपेट, ब्लॉक प्रिंट और अलीगढ़ पैचवर्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। कार्यक्रम के संयोजक सुमित वर्मा ने बताया कि मेले में हस्तकला की करीब 100 स्टॉलें लगाई गई हैं। इससे हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा और शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भारतवर्ष के हस्तशिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल उनके अपने माल को बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। सरकार इनको TA और फ्राइट चार्ज उपलब्ध कराती है। 10 दिन के लिए ये मेले पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हस्तशिल्प से बने उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री होती है, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरती है और लोगों को भी पूरे देश भर का माल एक शहरों में, राज्यों में उनके स्थानीय लेवल पर मिल जाता है। विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों की कलाकृतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह अच्छी योजना बनाई है। इससे उनकी कलाकृतियां आसानी से देश विदेश तक पहुंच सकेंगी। मेले में आने वाले लोग हस्तशिल्प उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये लेके मैं अंबाला आया हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है अभी तक। जो चीज़ हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, हम लोग उसी को लेके रिसाइकिल करके नया आइटम बना लेता हूँ। यही होता है। हैंडमेड है सारा। एक पीस को बनाने में 2 से 3 दिन लगता है सर। ये जरी मोती का इसको बोलते हैं, वेलवेट के ऊपर जरी का काम किया हुआ है सर। ये सब स्टोन वर्क है सर, हाथ से बनाई हुई चीज़ें। ये हाथी के अंदर आती है, एक ही पीस के अंदर में, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 1 पीस के अंदर स्टोन वर्क। बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। ये बेरोजगारों को एक तरीके से रोजगार से मिल रहा है। ये जो इनकी कुर्तियां हैं ये ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि यहाँ अम्बाला में शायद ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। वो पहली बार यहाँ आया है, एक बार शायद पहले आया था, लेकिन ये पहली बार मिला है। और यहाँ की जो राजस्थानी चप्पल्स हैं या जो बनी है वो बहुत अच्छी है जी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो हम जो भूलते जा रहे चीज़ें ना, ये आज हमें मिलने को मिली है जी। हाँ, डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी कड़ी में लोगों से स्वच्छता पर चर्चा करते हुए कहा कि अब साफ सफाई रखना लोगों के लिए जन आंदोलन बन गया है। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन
अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्यूनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।